हाय दोस्तों, मैं रुस्तम द चैलेंजर क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, हम लोग आज पाई चार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं इस पाई चार्ट को हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले पाई चार्ट का हम लोग पहले कुछ थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद उस पाई चार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। पहले देखिए हम लोग का क्या है होता है कि ये पूरा जो पाई चार्ट रहता है ना, ये पूरा पाई चार्ट हम लोग का 100% होता है। कितना परसेंट होता है? 100%। 100% मतलब ये अगर परसेंट में बोलेंगे तो 100% रहता है, और अगर डिग्री में हम लोग इसका बात करेंगे तो 360 डिग्री होता है टोटल, है ना। ये पूरा टोटल तो हम लोग 360 डिग्री होता है, या तो परसेंट में पूरा 100% होता है। ठीक है, अगर यदि हम लोग 1% बोलेंगे, अगर 1% तो 100 तो हम लोग 360/100 आ जाएगा, ये 100 तो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो एक जीरो काटेंगे, फिर 2 से 2 5 10, दो नाम इसको 2 से 18 बार में काटेंगे। मतलब हम लोग का 1% का मान कितना आएगा? 18/5 डिग्री। ये जो हम लोग का पॉइंट है ना, ये डिग्री दे रहा है हम लोग का, है ना। 1% बराबर 18.5 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। अब अगर यदि हम लोग को परसेंट परसेंट इंटू 18/5 अगर इसमें से परसेंट इंटू 18/5 इसमें हम लोग गुना कर दिए तो हम लोग का डिग्री आएगा। इसका मतलब क्या है? डिग्री लिखा हुआ है ना। अगर हम लोग को परसेंट को अगर डिग्री में चेंज करना है तो परसेंट इंटू 18/5 से हम लोग गुना कर देंगे तो हम लोग को डिग्री में आ जाएगा। और अगर डिग्री हम लोग को दिया हुआ है तो डिग्री इंटू 5/18 से अगर गुना कर देंगे तो हम लोग के पास में परसेंटेज का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इसी से हम लोग ये थोड़ा सा बेसिक है, इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद उस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं कैसे इसको देखते हैं हम लोग इस पाई चार्ट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा बस इसका नॉलेज रखना है ना, कि परसेंट को अगर परसेंट इंटू परसेंट में हम लोग 18/5 से गुना कर देंगे तो ये हम लोग का डिग्री में चेंज हो जाएगा। और ये हम लोग का डिग्री दिया हुआ है, डिग्री ये जीरो नहीं है ना, डिग्री है हम लोग का। अगर डिग्री में अगर यदि 5/18 को गुना करेंगे तो परसेंट में चेंज हो जाएगा। बस इसको ही याद रखना, परसेंट इंटू 18/5 तो डिग्री, और अगर डिग्री इंटू 5/18 तो परसेंटेज। देखिए, अगर आपको यदि अगर डिग्री में चेंज करना है तो आपको बड़ा वाला वैल्यू से गुना करना पड़ेगा, बड़ा, है ना। देखिए परसेंट है ना, अगर 18/5 या 18/5 बड़ा होता है तो अगर 18/5 से हम लोग गुना कर देंगे तो हम लोग को डिग्री आएगा। अगर डिग्री से अगर हम लोग छोटा वाला वैल्यू में गुना करते हैं 5/18 से तो हम लोग का परसेंटेज आएगा। ठीक है, अब हम लोग का ये वाला पाई चार्ट देखिए थोड़ा सा। ए में हम लोग का 20% दिया हुआ है, बी में 594, सी में 15%, डी में 24%, ई में दिया हुआ 462 और एफ में दिया हुआ हम लोग का 9%, है ना। यहाँ पे समझिए, टोटल गर्ल्स दिया हुआ 3300, मतलब ये पूरा टोटल जो फिगर है ना, ये हम लोग को लड़की लोग को ही दर्शाता है ना। तो इसमें से हम लोग को टोटल गर्ल्स दिया हुआ है कितना? 3300, मतलब ये पूरा टोटल फिगर मिला के हम लोग का 3300 है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए हम लोग का 1 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझिए। स्कूल बी में लड़कियों का केंद्र कौन ज्ञात कीजिए। स्कूल बी में मतलब इसका हम लोग को बोला है ना, ये स्कूल बी का, इसका बोला हम लोग को केंद्रीय कौन ज्ञात कीजिए। अब वो भी किसमें बोला है कि हम लोग को डिग्री में चाहिए, है ना। तो हम लोग उसको देखते हैं कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात पहले तो आपको यहाँ पे समझिए कि सारा हम लोग का परसेंटेज में दिया हुआ है। हम लोग का ई वाला दिया हुआ है, हम लोग का ये वाला 462 नंबर पे, और ये वाला 594 नंबर पे दिया हुआ है। तो पहले आप इसको परसेंटेज में चेंज करने की कोशिश कीजिए, ई को, है ना। तो देखिए, अगर ये वाला जो ई है इसको हम लोग यदि अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे, यहाँ पे कितना परसेंट है तो उसको कैसे करेंगे पहले समझिए। देखिए ये 462 है हम लोग का ई में, और टोटल कितना में से है? टोटल कितना? 3300 में से ना, तो टोटल 3300 को नीचे रखिए और परसेंट के लिए 100 कीजिएगा तो ये कितना परसेंटेज है ई वो आपको पता चलेगा, है ना। यहाँ पे देख लीजिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 1100 काटिए, 11 33, 1100 11 चौक 44, 11 दूना 22, 3 से काटिए, इसको काटिए तो कितना बार में? 14 बार में। मतलब हम लोग का यहाँ पे कितना दिया हुआ है? ये 14% दिया हुआ है। समझ में आ गया? चलिए आगे उसको देखते हैं, बी वाला को देखिए। ये बी वाला को, बी में कितना दिया हुआ है? बी में हम लोग का जो है ना, ये कितना है? ये 594 है ना। और यहाँ पे टोटल है कितना? टोटल 3300 में से ना, 3300 को आप नीचे रख लीजिए, 3300 को आप नीचे रख लीजिए। ठीक है, ये हम लोग का दिया हुआ है, ये 500, हम बी को हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, हम लोग इसको बी को देखिए, हम लोग को टोटल कितना दिया हुआ बी में? ये 594 है, टोटल कितना में से? 3300 में से। ठीक है, परसेंट के लिए यदि अगर हम लोग 100 करेंगे तो ये 10 20 10 20। ठीक है, अब 1100 काटिए, 11 33, 11 55, 11 44, 3 से इसको काटिए कितना बार में? 18 बार में। मतलब ये हम लोग को परसेंटेज में 18% दिया हुआ है।
ठीक है, तो हम लोग ये दोनों को चेंज करने हैं कि कैसे हुआ वो तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ई को चेंज करना है, देखिए 462 और टोटल कितना 3300 और परसेंट के लिए 100, तो ये भी हम लोग को परसेंटेज में आ गया 2%। इसी तरह इसको भी करना है, डी वाला को 594 टोटल कितना 3300 में से परसेंट के लिए 100, उसको भी काट लीजिए तो आपका परसेंटेज में आएगा 18%। ठीक है, अब हम लोग 1 नंबर का क्वेश्चन को करते हैं। देखिए 1 नंबर में क्या बोल रहा है, स्कूल बी में लड़कियों का केंद्र कौन ज्ञात करना है। ठीक है, हम लोग उसको देखते हैं। स्कूल बी में आप देखिए, पहले आपके पास में स्कूल बी में है कितना, टोटल 18% है, या तो अब अगर यदि बोलिएगा इसी में टोटल नंबर में कितना है तो 594 नंबर है ना। तो देखिए हम लोग के पास में जो ये बी का हम लोग का केंद्रीय कौन निकालना, तो बी में हम लोग का टोटल है कितना, ये 18% है। और आपको तो पता है ना कि जब परसेंट को हम लोग डिग्री में चेंज करते हैं, देखिए आपका सारा ऑप्शन डिग्री में है, तो अगर हम लोग परसेंट को डिग्री में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, परसेंट को डिग्री में यदि चेंज करते हैं तो 18/5 से हम लोग उसको गुना करते हैं। तो समझ लीजिए इसको यदि हम लोग को डिग्री में चेंज करना है, इसको हमको डिग्री में चेंज करना है, तो 18% को हम लोग क्या करेंगे, 18 इंटू, देखिए यहाँ पे कितना से गुना करना है 18/5 से, तो इसको हम लोग 18/5 से गुना कर लीजिए। ठीक है, तो आपके पास में कितना आएगा, 18 इंटू 18 कितना 324 है ना, तो 324 आएगा और बटा में आएगा आपका 5। अब इसको आप 5 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा, ये 5 चौक 30 आएगा। ठीक है, और 5 चौक 20 आएगा। ठीक है, और आपके पास में फिर 5 8 40, मतलब 8 बार में जाएगा, तो कितना आएगा आपका 64.8 डिग्री, ये आएगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो रहा है, देखिए ना ये ऑप्शन ए हो रहा है। ठीक है, ये इस तरह से हम लोग इसको निकालेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहले इसको आप लोग देखिए। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं। देखिए उसी पाई चार्ट का हम लोग का दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्कूल डी में लड़कियों की कुल संख्या स्कूल ई में लड़कियों की कुल संख्या से कितना अधिक है ना। देखिए बोल रहा है ना, स्कूल डी में लड़कियों की कुल संख्या स्कूल ई में लड़कियों की कुल संख्या से कितना अधिक है ना। तो देखिए यहाँ पे समझिए, बोल रहा है ना स्कूल डी में लड़कियों की कुल संख्या ई में लड़कियों की कुल संख्या से कितना अधिक है। देखिए पहले यहाँ पे डी लिखिए और यहाँ पे ई लिखिए। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए कि आपका डी में कितना दिया हुआ है, डी में आप लोग का कितना है 24% है, तो यहाँ पे लिखिए आप 24% है ना। और ई में आपका कितना दिया हुआ है, ई पे देखिए ना कितना आया है 14%, तो यहाँ पे लिखिए 14%। आपको यहाँ पे देखना है कि ये कितना अधिक है, आप यहाँ पे देखिए कितना अधिक है, ये 14 है ये 24 है। बोला डी में ई से कितना अधिक है, कितना अधिक है, देखिए 14 से 24 कितना अधिक है, ये हम लोग का 10% अधिक है ना। तो 10% अधिक है, तो आप एक काम कीजिए, आपके पास टोटल नंबर था कितना, टोटल गर्ल्स कितना था 3300, तो आप 3300 का कितना निकाल लीजिए, ये 3300 का आप 10% निकाल लीजिए, 3300 का आप 10% निकाल लीजिए, कितना आएगा, ये 20 10 20 10 20 कितना आएगा 33 इंटू 10 कितना आ जाएगा 330, मतलब कितना अधिक है 330। तो आपका ऑप्शन आएगा सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, देखिए हम लोग क्या बोल रहा था कि हम लोग 3 नंबर का पाई चार्ट का तीसरा नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, स्कूल ए और डी में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ए और डी में है ना, पहले समझिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ए लीजिए यहाँ पे डी लीजिए है ना। ए में देखिए ए में कितना परसेंट है आपका, यहाँ पे हम लोग को 20% दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को डी में कितना दिया हुआ है, डी में देखिए हम लोग को दिया हुआ है कितना 24% दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को क्या बोल रहा था, स्कूल ए और डी में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग यदि ऐड करेंगे तो कितना आएगा 20 और 24 कितना परसेंट आएगा हम लोग का, 20 और 24 हम लोग को 44% आएगा। ठीक है, तो हम लोग को जो 44% आया, टोटल कितना का आया, टोटल 3300 का 44%। ठीक है, तो आप यहाँ पे निकाल लीजिए ना, ये 3300 का कितना परसेंट, ये 3300 का 44%। ठीक है, यहाँ पे निकाल लीजिए 1020 ठीक है, आप उसको गुना कर लीजिए, 33 इंटू 44 कितना आएगा, देखिए 4 3 12 3 4 12 13 आएगा, 3 4 12 का 2 3 4 12 1 13 कितना आएगा 2 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 1 कितना है 1452। तो यहाँ पे आया आपका कितना 1452। ठीक है, 1452 है, आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हम लोग का डी नंबर ऑप्शन सही होगा 1452। ठीक है, इसी पहचान का 4 नंबर का सवाल हम लोग का क्या है, बुरा बुरा यदि ऐप में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या के मध्य का अनुपात 9:8 है ना। क्या बुरा है, यदि ऐप में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या के मध्य का अनुपात 9:8 है, तो स्कूल ऐप में विद्यार्थियों की कुल संख्या, समझिए यहाँ पे देखिए आपका ऐप जो है ना, इसमें हम लोग को 2 चीज दिया हुआ है, क्या क्या है, ये गर्ल्स है और हम लोग का बॉयज है ना, गर्ल्स और बॉयज हम लोग कितना कितना रेशियो है, इसका 9 रेशियो है और इसका 8 रेशियो है। ठीक है, लेकिन आप समझिए कि आपका ऐप में टोटल आपका कितना दिया हुआ, आप ऐप में देखिए आपका ऐप में है कितना, टोटल 9% है ना,
तो आप एक काम कीजिए, ऐप में आपका 3300 है ना, 3300 देखिए टोटल आपका है 3300, तो ऐप में आपका कितना परसेंटेज दिया हुआ है, 9% ना, तो इसका 9% निकाल लीजिए, कितना आएगा आप समझिए, तो इसको 1020 कितना आएगा, 9 का 7, 9 का 28, 297 होगा। समझिए क्या हुआ कि हमको आपको बोला ना कि ऐप में लड़कियां और लड़कों का अनुपात 9:8 है, ठीक है। तो आपको बोला ना कि तो स्कूल एफ में विद्यार्थियों की कुल संख्या आपको निकालना, टोटल मतलब उसमें लड़का और लड़की है टोटल कितना, ये आप लोग का सिर्फ लड़की का दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे समझिए 9:8 है। अब आपके पास में टोटल है कितना 3300, तो टोटल 3300 हुआ है ना, और आपका एफ में है कितना परसेंट, 9% है, तो 9% इसका हम लोग निकाल लिए, तो कितना है 297 आया। लेकिन यहाँ पे समझिए ये लड़की का है ये लड़का का है, तो आपके पास में ये जो है आया, ये आपका क्या आया टोटल, ये गर्ल्स का आया, क्यों बोलिए ना, ये तो टोटल हम लोग को तो लड़की का ही दिया हुआ था, है ना, तो इसीलिए हम लोग को लड़की का आया, मतलब इसका मान आपको दे के रखा है 297, तो इसका मान कितना आएगा आपको समझिए, 9×27 है ना, 9×27, 9 और फिर से 9×27, मतलब इसका कितना, इसका 33 गुना दे के रखा है, तो इसको भी 33 से गुना कर लीजिए, कितना आएगा 8×24 के 4, 8×24 25 26, 264 आएगा। ठीक है, अब हमको टोटल पूछा है, देखिए स्कूल ऐप में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है, ठीक है, तो आप एक काम कर लीजिए, ये दोनों को ऐड कर लीजिए, यहाँ पे कितना 297 प्लस 264, इसको ऐड कर लीजिए, 7×11 का 1, 9×15 16 का 6, 2×4 1 5, कितना आएगा 561, ये आएगा आपका आंसर। देखिए ना कौन सा ऑप्शन हो रहा है आपका, ऑप्शन ए हो रहा है ना, ये ऑप्शन ए आपका सही है। देखिए इसी पाई चार्ट का हम लोग का अब हम लोग का 5वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है ना, स्कूल सी में लड़कियों की कुल संख्या है ना, स्कूल सी में लड़कियों की कुल संख्या ए में लड़कियों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत कम है। समझिए स्कूल सी में लड़कियों की कुल संख्या ए में लड़कियों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखिए ये सी है और आपका यहाँ पे ए है ना, यहाँ पे समझिए सी में लड़कियों की कुल संख्या, सी में कितना लड़की है देखिए तो 15%, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप 15%, है ना। आप देखिए ए में कितनी लड़की है, ए में आपका 20% लड़की है ना, सी में 15% लड़की है और ए में 20% लड़की है, बोला इससे ये कितना प्रतिशत कम है ना। सी में लड़कियां लड़कियां ए की तुलना में कितना कम है, देखिए सी में लड़कियों की कुल संख्या ए में लड़कियों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत कम है, मतलब ये जो सी में है ना ए से कितना कम है, आप समझिए कि 20 में से ये 15 कितना कम है बताइए, तो ये 5% कम है ना। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ आगे देखते हैं हम लोग, ये 5% कम है, किसमें से कम है बताइए ना। आपको बोला था सी में लड़कियों की कुल संख्या ए की लड़कियों की कुल संख्या से, मतलब ए से ये कम है ना, ये 5% कम किससे है, ये 20 से है, तो बटा में 20 और परसेंट के लिए ये 100 आएगा, है ना। तो 20 से इसको काटिए कितना बार में, 5 बार में, तो कितना आएगा 5×5 है 25%, ये आएगा आपका आंसर, ये 25%। कौन सा ऑप्शन में है आपका देखिए तो, ठीक है, आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये हम लोग का ये पाई चार्ट कंप्लीट हो गया। देखिए अब हम लोग एक दूसरा पाई चार्ट देखते हैं। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ कि कुल चयनित उम्मीदवार यूपीएसआई, है ना, मतलब एक यूपीएसआई एग्जाम हुआ है ना, एक कुल चयनित उम्मीदवार यूपीएसआई एग्जाम, है ना, मतलब यूपीएसआई का एक एग्जाम में 45,000 टोटल स्टूडेंट कितना है 45,000 दिया हुआ है ना। अब उसमें से हम लोग को देखिए गाजीपुर में 16%, देवरिया में 36%, प्रतापगढ़ में 8%, इटावा से 12%, झांसी से 4%, बरेली से 24%, ठीक है, और गाजी से 16% दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को ये निकालना है, ठीक है, इसको हम लोग को देखना है कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे समझिए हम लोग को एक नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ, समझिए हम लोग को बोल रहा है कि गाजीपुर और इटावा से यूपीएसआई परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों की संख्या के मध्य कितना अंतर है। ठीक है, गाजीपुर और इटावा से यूपीएसआई परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों की संख्या के मध्य कितना अंतर है। समझिए हम लोग को बोल रहा है ना गाजीपुर और इटावा, है ना, पहले एक काम करिए आप यहाँ पे गाजीपुर लिख लीजिए, गाजीपुर, है ना, गाजीपुर, और यहाँ पे लिख लीजिए इटावा, है ना। पहले यहाँ पे देखिए आप कि गाजीपुर में है कितना, आप लोग के पास में कितना परसेंट दिया हुआ, गाजीपुर में 16%, है ना, और इटावा में कितना दिया हुआ है, देखिए गाजीपुर में 16%, इटावा में 12%, ये 12% दिया हुआ। आपको क्या बोला ना कि गाजीपुर और इटावा से यूपीएसआई परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों की संख्या के मध्य अंतर, है ना, अंतर चाहिए, तो ये दोनों के बीच में कितना अंतर दिख रहा है आपको बताइए, तो कितना 16 और 12, मतलब 4% का अंतर दिख रहा है, दिख रहा है। तो अब टोटल स्टूडेंट आपके पास में कितना है, देखिए टोटल स्टूडेंट आपके पास में कितना है
45,000 है ना, यहाँ पे आपके टोटल स्टूडेंट 45,000, और उसकी ये दोनों का अंतर पूछा है, तो दोनों का अंतर कितना 4% का, तो 45,000 का 4% निकाल दीजिए, कितना आएगा, देखिए 1020 1020, तो 45 इंटू 4 कितना आएगा, 45 दूना 90, 90 दूना 180, मतलब 180 आएगा, और एक जीरो है यहाँ पे, तो कितना आएगा 1800 आएगा। ठीक है, तो 1800 आया, आपका कौन सा ऑप्शन 1800 दिख रहा है, देखिए ना, ऑप्शन डी है ना, ये ऑप्शन डी हम लोग का सही होगा। ठीक है, वीडियो आप लोग को अगर यदि पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए इतना मेहनत से आप लोग के लिए बनाते हैं, आप लोग को अच्छा लगेगा तो कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आएगा तो आप मत कीजिएगा सब्सक्राइबर, कोई दिक्कत नहीं है, लाइक भी मत कीजिए, शेयर भी मत कीजिए, लेकिन पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग इसी का दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग इसमें क्या बोल रहा है, इस 2 नंबर का सवाल, इसी पाठ्यक्रम का दूसरा नंबर सवाल। देखिए क्या बोल रहा है, बरेली, प्रतापगढ़ और झांसी से मिलाकर यूपीएसआई परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, क्या क्या है हम लोग पहले उसको लिखे, पहले आप क्या क्या दिया हुआ, बरेली है, ठीक है, प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़, ठीक है, उसके बाद क्या है, झांसी, झांसी, ठीक है, यहाँ पे झांसी दिया हुआ। हम लोग को क्या बोला, बरेली, प्रतापगढ़ और झांसी से मिलाकर ईपीएसआई परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या ज्ञात करना है, आपको एवरेज निकालना है। समझ लीजिए, पहले बरेली में है कितना, पहले उसको लिखिए 24%, इसको लिख लीजिए आप 24%। प्रतापगढ़ में कितना है देखिए, तो प्रतापगढ़ 8%। झांसी में आपको कितना दिया हुआ, देखिए झांसी में है 4%। ठीक है, ये 4%। देखिए आप समझिए, हम लोग को इसका औसत निकालना है। पहले एक काम कर लीजिए, आप सोच रहे हैं ना कि कैसे हम निकालेंगे, उसको समझिए। आप सोच रहे हैं ना कि पहले तो हम इसमें से बरेली का निकालेंगे 45,000 का कितना परसेंट, ये 24%। ठीक है, ये 24% निकालिए, 45,000 का 24%, फिर यहाँ पे 45,000 का निकालिए कितना परसेंट, फिर इसका 8% निकालिए। ठीक है, इतना 8%, फिर वो इसका निकालिए 45,000 का कितना परसेंट, ऐसे 4% निकालिए। ठीक है, फिर इसमें से जितना आएगा सबको ऐड कीजिए, फिर 3 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो इतना नहीं करना है, ये बहुत लॉन्ग मेथड हो जाता है। ठीक है, आंसर तो आपका आ जाएगा उसमें, लेकिन वैसे नहीं करना है हम लोग को। ठीक है, हम लोग को कहीं ना कहीं हद तक टाइम बचाना है ना, तो टाइम बचाना, तो इतना क्यों करने जाएंगे हम लोग उसको। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसको कैसे शॉर्ट में कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, देखिए 24,000 का पहले आप 45,000 का 24% निकालिएगा, फिर इसका 8% निकालिएगा, फिर इसी का 4% निकालिएगा, फिर तीनों को निकालने के बाद जितना आएगा फिर उसका फिर 3 से डिवाइड कीजिएगा, क्योंकि 3 है तो तीनों का एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एक काम कर लीजिए, इससे शॉर्ट में हम लोग करके देखते हैं कैसे होगा। ये मेथड नहीं करना है, मतलब आपको देखिए इसमें समय लगेगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा लेकिन इसमें समय लगेगा, तो इसमें हम लोग को करना नहीं है। हम लोग इसको देखिए शॉर्ट में कैसे करते हैं, समझिए। पहले तो आपको तीनों दिया हुआ है, पहले यहाँ पे आप इसको समझ लीजिए कि हमको औसत निकालना, तो तीनों का आप ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास में 24 और 8 कितना आ जाएगा, 24 6 30 32 और 4 कितना 36% आएगा, आपका 36% आया। ठीक है, आपका कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका 36% आया। आपको एवरेज निकालना है ना, तो एवरेज 1 2 3 जन है, तो 3 के लिए 3 से डिवाइड होगा, अगर 4 रहता तो 4 से डिवाइड होता, ये 5 रहता तो 5 से डिवाइड होता, तो 3 से अगर इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 12 आया, मतलब कितना परसेंट आया, आपका 12% आया। लेकिन आपको तो परसेंट में नहीं ना, वहां पे तो आपका आंसर नंबर पे दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब आप 45,000 का 12% निकाल लीजिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे 45,000 का कितना परसेंट, ये 45,000 का 12%। ठीक है, 12% निकालिए, 1020 अब इसको गुना कर लीजिए, कितना आएगा, 12 25 60 आएगा, और 12 चौक 48 आएगा। ठीक है, इधर जीरो आएगा, 14 4 1 5 54, और उधर एक जीरो है, मतलब हम लोग को कितना आएगा, ये 5400 आएगा, ये 5400 आंसर आएगा। ठीक है, तो 5400 देखिए आपका कौन सा ऑप्शन में आपको 5400 दिख रहा है, वही वाला ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट 3 नंबर को करेंगे हम लोग। देखिए अब हम लोग को 3 नंबर क्या है, इसी पाठ्यक्रम का तीसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है, देवरिया से चयनित उम्मीदवारों की कुल संख्या बरेली से चयनित उम्मीदवारों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। समझिए इसको, बोल रहा है देवरिया से चयनित उम्मीदवारों की कुल संख्या बरेली से चयनित उम्मीदवारों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। समझिए, बोल रहा देवरिया है ना, पहले यहाँ पे लिखिए आप देवरिया, देवरिया, ठीक है, देवरिया से चयनित उम्मीदवारों की कुल संख्या बरेली,
बरेली से चयनित कुल उम्मीदवारों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है ना। यहाँ पे समझिए देवरिया में पहले है कितना, देखिए 36% हम लोग को दिया हुआ है ना। बरेली में कितना दिया हुआ है, बरेली में 24% दिया हुआ है। यहाँ पे समझिए हम लोग को बोल रहा था ना कि देवरिया जो है ना, ये देवरिया ये बरेली से कितना प्रतिशत अधिक है, आप बताइए कि कितना प्रतिशत अधिक है। 24 से ये 36 है, ये 36 है, ये 24 है, 24 से ये 36 कितना प्रतिशत अधिक है बताइए। ये 12% अधिक है ना। ठीक, हाँ तो इसको लिखिए आप, ये 12% अधिक है कितना में से, बरेली से ना, तो बटा में कितना आएगा 24, किससे अधिक है। देखिए देवेरिया बोल रहा था ना कि देवरिया से चयनित उम्मीदवारों की कुल संख्या बरेली से चयनित उम्मीदवारों की कुल संख्या से कितना अधिक है, मतलब इससे ये कितना अधिक है, तो 12 अधिक है। देखिए किससे अधिक है, बरेली से ना, बरेली, तो बरेली को नीचे रखिए, बटा में 24 और परसेंट के लिए 100 कर लीजिए। ठीक है, 12 गुना 24 और 2 से इसको काटिए कितना बार में, ये 50%। ठीक है, ये आएगा आपका कितना परसेंट, ये 50% आपका आंसर आएगा। ठीक है, देखिए अब कौन सा ऑप्शन आपका दिख रहा है कि 50% है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हम लोग का दिख रहा है, ये ऑप्शन डी हम लोग का सही होगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या बोला है, 4 नंबर में हम लोग देखे है ना, इसी पाई चार्ट के 4 नंबर का सवाल पूरा। इटावा से चयनित कुल उम्मीदवारों में से 20% महिलाएं हैं, तो इटावा से चयनित कुल पुरुष उम्मीदवार ज्ञात करना। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक बार फिर से पढ़िए। इटावा से चयनित कुल उम्मीदवार में से 20% महिलाएं हैं, है ना, तो बोल रहा है कि इटावा से चयनित कुल पुरुष उम्मीदवार ज्ञात करना। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको तो ये नहीं बोला था कि इसमें महिला है कि पुरुष है, टोटल उम्मीदवार था, इसमें से टोटल 45,000 था, उसमें से देवारिया से इतना था 36%, प्रतापगढ़ से 8%, इटावा से 12%, झांसी से 4%, बरेली से 24%, गाजीपुर से 16%। लेकिन वो मेल और फीमेल का हम लोग के बारे में कुछ नहीं बोला। ठीक है, हम लोग को यहाँ क्या बोल दिया कि इटावा, पहले आप इटावा लिखिए, इटावा, इसमें देखिए आप इटावा में आपका कितना परसेंट है, पहले देखिए वो 12% आपको दिया हुआ है, इटावा में कितना परसेंट, 12%। आपका टोटल पहले है कितना, देखिए यहाँ ये टोटल कितना है, 45,000 है टोटल। यहाँ पे देखिए टोटल 45,000 है, उसमें से बोल रहा था ये 12% है, 45,000 का ये 12%, पहले ये बोलिए, है ना। अब यहाँ पे समझिए आपको क्या बोल रहा था कि इटावा से चयनित कुल उम्मीदवारों में से 20% महिला है ना, 20% महिला है। ठीक है, तो बोल रहा है ना कि इटावा से चयनित कुल पुरुष उम्मीदवार ज्ञात करना। तो बताइए कि जब 20% महिला है और 45,000 का हम लोग इटावा का 12% करेंगे। ठीक है, अब हम लोग को 20% महिला है तो पुरुष कितना परसेंट होगा, बोलिए 80% होगा, तो यहाँ पे 80% निकाल दीजिए, ये टोटल आपका मेल निकलेगा। बस यही करना है और कुछ नहीं। यहाँ पे समझिए देखिए 1020 1020 10, ठीक है, यहाँ पे आएगा, फिर हम लोग 80% आएगा ना, 80% है ना। ठीक है, यहाँ पे 3 1020 1020 30 10 खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आएगा, 45 इंटू 12/96, बस इसको गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा हम लोग को 45 इंटू 96 कितना आएगा, 6 के 0 3 6 24 3 27 इंटू 9 का 5 हाथ में 4 9 तो 36 और 40 आएगा, है ना, मतलब ये 0 7 12 2 1 3 आएगा। ठीक है, इधर 4 मतलब 4320 है ना। देखिए यहाँ पे हम लोग आया 4320, ये मैन आया आपका, मैन, यही तो आपका आंसर आएगा, है ना। देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका 4320 दिया हुआ। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी दिख रहा है ना, ये 4320 वही आपका आंसर होगा। देखिए हम लोग यहाँ पे 5 नंबर में क्या दिया हुआ है ना, इसमें देखिए हम लोग का इसी पाठ्यक्रम का 5 नंबर का सवाल क्या है ना, बोल रहा है ना कि आपके पास में प्रतापगढ़ से चयनित कुल उम्मीदवार बरेली से चयनित कुल उम्मीदवारों का कितना प्रतिशत है ना। यहाँ पे समझिए प्रतापगढ़ से चयनित, प्रतापगढ़ पहले यहाँ पे लिखिए, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ लिख लिए, उसके बाद क्या बोल रहा था, बरेली, बरेली। ठीक है, बोल रहा था ना कि प्रतापगढ़ से चयनित कुल उम्मीदवार, प्रतापगढ़ में कितना है आप देखिए तो 8% है। ठीक है, और हम लोग को क्या बोल रहा है, बरेली से चयनित, बरेली से कितना परसेंट है, 24%, है ना। अब आप यहाँ पे समझिए, आप बोला ना प्रतापगढ़ से चयनित कुल उम्मीदवार बरेली से चयनित कुल उम्मीदवारों का, ये का ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखिए प्रतापगढ़, है ना, बोला ना कि प्रतापगढ़ में कितना परसेंट है, 8%, है ना, और बरेली में कितना, किसका का दिया हुआ है, बरेली से चयनित कुल उम्मीदवारों का, है ना, तो बरेली को नीचे रखना है, तो यहाँ पे 24%, है ना, ये 24% और परसेंट के लिए 100, बस इतना ही काम करना है। ये परसेंट के लिए परसेंट खत्म हो गया, 8 से इसको काटिए कितने बार में, 3 बार में, मतलब हम लोग को 100/3 है ना, कितना है यहाँ पे 100/3, 100/3 का मतलब कितना आएगा बोलिए, 33.1/3%, है ना, ये 33.1/3%, ये आएगा आपका आंसर।
मतलब आपका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है देख लीजिए। ठीक है, आपका ऑप्शन ए दिख रहा है। ठीक है, चलिए ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। हेलो दोस्तों, हम लोग देखते हैं इस पाई चार्ट को, है ना। ये हम लोग का डिग्री वाला पाई चार्ट है। ठीक है, हम लोग परसेंटेज वाला दो को कर लिए हैं, अब हम लोग डिग्री वाला पाई चार्ट को करते हैं। ठीक है, पहले देखिए हम लोग के पास में एक डिग्री वाला पाई चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग के पास में हम लोग एक विद्यार्थी के 5 विषयों में प्राप्त अंकों को प्रदर्शित किया गया है, कुल अंक 540 है। और हम लोग यहाँ डिग्री में सामाजिक विज्ञान में 54 डिग्री, गणित में 90 डिग्री, 80 डिग्री हिंदी में, 70 डिग्री विज्ञान में और अंग्रेजी में 66 डिग्री दिया हुआ है। हम लोग को एक क्वेश्चन दिया है कि इस विषय में विद्यार्थी ने 99 अंक प्राप्त किए हैं, कौन से सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट दिया हुआ अंग्रेजी, विज्ञान, हिंदी, गणित, ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, पहले देखिए, हालांकि हम पहले आपको बता दिए हैं, जब हम लोग पाई चार्ट स्टार्ट किए तभी हम डिग्री वाला आपको बता दिए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी और एक बार आप लोग देख लीजिए कि डिग्री मतलब कैसे हम लोग उसको करते हैं, पहले यहाँ पे समझिए, है ना। जो हम लोग का ये टोटल होता है ना, अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करिए टोटल, है ना, अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो ये 100% होगा। इस क्वेश्चन के अनुसार नहीं है ना, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है, हम उसको पहले थोड़ा सा बता देते हैं। 100% ये होता है परसेंटेज में, टोटल ये तो 100% होता है ना, लेकिन डिग्री में एक्चुअली ये 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर यदि हम लोग यहाँ पे एक काम करें कि 1% का मान निकालते हैं तो कितना आएगा, 360 बटा कितना आएगा, 100 आएगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म, दो से ये 5 बार में, दो से ये 18 बार में, मतलब 1% का मान जो आएगा आपका कितना आएगा, 18/5 ये डिग्री आएगा। ठीक है, 1% का मान आपका 18.5 डिग्री आया। ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए। अब हम लोग को यहाँ पे समझना क्या है कि अगर आपको परसेंटेज में 18/5 का यदि हम लोग गुना करते हैं तो हम लोग को डिग्री मिलता है। ठीक है, अगर परसेंटेज में हम लोग 18/5 का गुना करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, डिग्री में हमको डिग्री मिलेगा। ठीक है, हम लोग को इधर डिग्री मिलेगा, डिग्री। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग के पास में पहले से ही डिग्री दे के रखा है और हम लोग को यदि अगर परसेंटेज में आंसर पूछ रहा है तो हम लोग यहाँ पे कितना 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का परसेंटेज में आएगा। समझ में क्या बोले कि हम लोग का अगर परसेंट में दिया हुआ 18/5 से गुना करें तो डिग्री आएगा, और अगर पहले से ही डिग्री दिया हुआ तो 5/18 से गुना करें तो परसेंटेज आएगा। ठीक है, बस इतना सारा चीज को आप ध्यान में रखिए, फिर हम लोग डिग्री वाला हम लोग को कहीं पे दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। इस क्वेश्चन के लिए नहीं था, ये बेसिक था, हम आपको बता देंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं हम थोड़ा सा, इसको हम लोग कहीं पे लिख के रख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इस साइड में कहीं पे इसको लिख के रखते हैं कि हम लोग का परसेंट को अगर हम लोग डिग्री में चेंज करें तो 18/5 से गुना करें तो ये हम लोग का डिग्री में चेंज हो जाएगा। और अगर हम लोग का अगर डिग्री को यदि अगर हम लोग 5/18 से गुना करें तो हम लोग का परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। बस ये दोनों चीज को ऊपर में लिख के रख लिए, अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। बस देखिए, अब हम लोग इसको समझते हैं क्या बोल रहा था। हम लोग का 1 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है ना कि किस विषय में विद्यार्थी ने 99 अंक प्राप्त किए हैं। हम लोगों को तो सारा तो डिग्री में दिया हुआ है, आपके पास में टोटल कुल अंक दिया हुआ है कितना, 540, है ना। और आपको बोल रहा है ना किस विषय में विद्यार्थी ने 99 अंक प्राप्त किए, कौन सा विषय में। देखिए, सामाजिक विज्ञान, गणित में, हिंदी में, विज्ञान में या तो अंग्रेजी में, आपको निकालना। कैसे निकालेंगे हम लोग उसको समझिए। ठीक है, हम लोग को देखिए टोटल अंक कितना है, हम लोग के पास में 540 अंक है। हम लोग को कितना है, टोटल 540 अंक है, लेकिन ये एक्चुअली टोटल डिग्री में तो दे के रखा है, तो टोटल डिग्री में ये कितना है, 360 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग को पूछा है कि 99 अंक प्राप्त करना चाहिए, तो 99 अंक मतलब हम लोग यहाँ पे 99 लिखते हैं, है ना, यही वाला 99, है ना। तो अब इसमें 540 का मान 360 डिग्री, तो 99 का मान कितना, एक्स मान लेते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, अब इसको हम लोग तिरछा गुना कर लेते हैं, तिरछा गुना मतलब 540 इंटू एक्स होगा, 540 इंटू एक्स, और इधर कितना आएगा, 360 इंटू 99, 360 इंटू 99। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको काट लीजिए, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 9 से काटिए, 9 छक 54, 9 से काटिए इसको 11 बार में। ठीक है, अब 6 से इसको काटिए कितने बार में, 6 बार में, 36। तो इधर एक्स बचा और इधर कितना, 6 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 66 डिग्री। तो 66 डिग्री देखिए ना कहाँ पे आपको दिया हुआ है, 66 डिग्री देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो कौन सा सब्जेक्ट है ये, अंग्रेजी है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख लीजिए आपका ये इंग्लिश, ये इंग्लिश में दिया हुआ। आपका ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन ए सही है। चलिए, हम लोग का 1 नंबर हो गया।
हम लोग का ऑप्शन यही सब है ना, हम लोग के पास में ऑप्शन यही सब है, हम लोग को रहने देते हैं। ठीक है, अंग्रेजी, विज्ञान, हिंदी, गणित, है ना, यही सब हम लोग का ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए हम लोग को बोला किस विषय में विद्यार्थी ने कुल अंकों का 18.33% अंक प्राप्त किया है ना, 18.33%। लेकिन आपको तो यहाँ सब डिग्री में दिया हुआ है, आपके पास में यहाँ परसेंट में दिया हुआ, तो कैसे करेंगे इसको? देखिए हम लोग सबसे पहले कैसे करेंगे, 18.33%, पहले इसको आप लिखिए। अच्छा, इसका फ्रैक्शन कितना होता है आपको पता है? ये 18 पूर्णांक, इसको हम लोग कितना, 18 पूर्णांक 1/3%। ठीक है, ये इसका फ्रैक्शन होता है। और इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं बताइए? 18 3 54 कितना, 55/3%। इसको लिख सकते हैं क्या? यहाँ देखिए 18 3 54 1 55। ठीक है, अब 55 को बाई 3% हुआ। अब आपको पता है, आपको किसमें पूछा है कि बोला है ना कि बोला 21 विषय में विद्यार्थी ने कुल अंकों का 18.33% अंक प्राप्त किया है ना, कि तो हम लोग को डिग्री में निकालना पड़ेगा, है ना। तो डिग्री में कैसे निकालेंगे, यहाँ पे समझिए। आपके पास में 55.3% है ना, ये परसेंट में। आपको इसको डिग्री में चेंज करना, कैसे करेंगे? देखिए ये 55/3 है ना। अरे बताइए, हम लोग जब परसेंटेज को डिग्री में चेंज करते हैं तो कितना से गुना करते हैं? 18/5 से। तो इसको हम लोग 18/5 से गुना कर लेंगे। ठीक है, इसमें जो भी आएगा आपका डिग्री में आंसर आएगा, डिग्री में। देखिए यहाँ पे समझिए, 3 से काटिए इसको कितना बार में? 6 बार में। 5 से काटिए इसको कितना बार में? 11 बार में। 11 छुप कितना आएगा? 66 डिग्री। ये आया ना आपका 66 डिग्री। अच्छा, 66 डिग्री आपका किसमें है? देखिए नहीं आपको किसमें, अंग्रेजी में है ना, तो आपका अंग्रेजी आंसर होगा। ठीक है, ये आपका हो गया 66 डिग्री, है ना। 66 डिग्री किसमें है? इंग्लिश में। ये इंग्लिश हो गया आपका 2 नंबर। देखिए अब इसी पाई चार्ट का हम लोग का तीसरा नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, गणित, अंग्रेजी तथा हिंदी, है ना। इसको पहले लिखिए आप, गणित, अंग्रेजी और हिंदी। ठीक है, यहाँ पे देखिए गणित, अंग्रेजी तथा हिंदी में प्राप्तांकों का योग, है ना, शेष दोनों विषयों में प्राप्तांकों के योग से कितने प्रतिशत अधिक है ना। तो देखिए पहले तो गणित, अंग्रेजी और हिंदी ये हो गया, और आपके पास में और 2 सब्जेक्ट बचा हुआ है। क्या क्या हम लोग को बचा हुआ है? गणित, अंग्रेजी, हिंदी हुआ। तो हम लोग इधर क्या बचा? सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और क्या बचा हुआ? ठीक है, और हम लोग के पास में गणित, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, हिंदी। ठीक है, गणित, अंग्रेजी, हिंदी। तो हम लोग इधर सामाजिक विज्ञान, और हम लोग इधर बचा हुआ विज्ञान प्लस विज्ञान। विज्ञान यहाँ पे देखिए गणित कितना है आपके पास में, देखिए तो हम लोग को 90 डिग्री है, प्लस अंग्रेजी कितना दिया हुआ है? 66 डिग्री है। ठीक है, हिंदी कितना दिया हुआ है? 80 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान कितना है? 54 डिग्री। ठीक है, प्लस, है ना। उसके बाद विज्ञान आपको कितना दिया हुआ? 70 डिग्री, 70 डिग्री। ठीक है, इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए। इधर 4 आएगा, 7.12, 124 डिग्री आएगा। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए, कितना आएगा? इधर आएगा 0 आएगा, 814, नहीं इधर 6 आएगा ना, इधर 6 आएगा, और 814 1426, और कितना आएगा? 236 आएगा, है ना। 814 24 3 23, 236 डिग्री, है ना। यहाँ पे बोल रहा था इससे ये कितना अधिक है ना। क्या बोल रहा था? गणित, अंग्रेजी तथा हिंदी में प्राप्तांकों का योग शेष दोनों विषयों में प्राप्तांकों के योग से कितने प्रतिशत, मतलब ये दोनों से ये कितना अधिक है ना। तो कितना अधिक है पहले इसको देखिए। 6 में 4 जाएगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, 3 में 2 जाएगा तो 1 आएगा, और 2 में 1 जाएगा तो 1 आएगा। कितना? 112 डिग्री अधिक है ना, 112 डिग्री अधिक। इसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग को क्या बोल रहा था? 112 डिग्री अधिक है ना, बोल रहा था 112 डिग्री अधिक है हम लोग को, बोला इससे कितना प्रतिशत? पूरा शेष दोनों विषयों में प्राप्तांकों के योग से, शेष दोनों विषयों में प्राप्तांकों के योग से कितना अधिक है, मतलब ये दोनों से, ये इससे कितना अधिक है? 112 अधिक है कितना से? 124 से, और परसेंट के लिए 100 कर लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, परसेंट के लिए 100 कर लीजिए। ठीक है, हम लोग को पास में कितना है, इसको हम लोग काटते हैं कि 2 से इसको काटते हैं। ठीक है, कितना आएगा? 2 छुक 12। क्या बोल रहा था हम लोग को? बोल रहा था गणित, अंग्रेजी, हिंदी में, बोल रहा गणित, अंग्रेजी, हिंदी, हिंदी में प्राप्तांकों का योग शेष दोनों विषय में प्राप्तांकों के योग से कितने प्रतिशत अधिक है? गणित, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, अंग्रेजी और हिंदी 80, 66 और 90। ठीक है, कितना आ गया? 6 आया,
8 6 14 24 और 3 23 236 आया। ठीक है, अब हो रहा था इधर 54 आया और 70 आया, मतलब 4 आया, 7 5 12 124। इससे कितना अधिक हुआ? 6 में चल जाएगा तो 2 3 में 2 जाएगा तो 1 और 2 में 1 जाएगा तो 112 अधिक आया। कितना से अधिक आया? 124 से। और परसेंट के लिए हम लोग को देना है 100। ठीक है, 2 से इसको काटिए। ठीक है, 2 छुक 12, 2 दूना 4। ठीक है, अब इसके बाद में अब हम लोग कितना से काटें इसको? हम लोग को क्या करना है कि कितने प्रतिशत अधिक है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे नहीं करते हैं हम लोग को यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को ये डिग्री में नहीं है ना, तो एक काम कर लीजिए, इसको आपको कितना अधिक है? 112 ना, 112 डिग्री है। लेकिन अब जो डिग्री का हम लोग परसेंटेज में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? 5/18, इसको 5/18 से गुना कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, अब इसको काटिए, यहाँ से कितना? 2 से ये 9 बार में कटेगा, और 2 से इसको काटिए, 2 बचे 10, 2 छक 12 है ना। इधर कितना आएगा? 6 बचे 30 का 0 और 5 बचे 25, 25 और 3 कितना? 28/280/9 है ना। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 9 या 27, मतलब 3 आ रहा है, तो 3 का लगभग में एक ही को ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन सी ही होगा, 31.11%। ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, ये देख लीजिए, है ना, ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं, है ना। ये 4 नंबर का सवाल हम लोग क्या बोल रहा है? एक पाई चार्ट का पूरा, गणित में प्राप्तांक कुल अंकों के कितने प्रतिशत है ना। हम लोग पहले यहाँ पे गणित लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे गणित में है कितना आपका? देखिए यहाँ पे गणित में आपका कितना दिया हुआ? 90 डिग्री, है ना, ये 90 डिग्री। लेकिन हम लोग को डिग्री में दिया हुआ, हम लोग को परसेंटेज में पूछा है ना। तो यहाँ पे एक काम कर लीजिए, अगर डिग्री को हम लोग को परसेंटेज में चेंज करना था तो कितना गुना करते? 5/18 से। तो 5/18 से इसको गुना कर लीजिए, 18 से इसको काटिए, कितना बार में? 5 बार में। ये आपका परसेंटेज में आएगा कितना परसेंट? 25%। ठीक है, ये आपका 25% आया, ये ऑप्शन ए आया आपका। ठीक है, लेकिन आप इसको दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, गणित में हम लोग को कितना दिया हुआ है? ये हम लोग को गणित में 90 डिग्री दिया हुआ है ना। तो आप यहाँ पे समझिए कि एक्चुअली गणित में 90 डिग्री है, लेकिन टोटल कितना में से देखिए, तो टोटल ये कितना होता है? टोटल को आप ऐड कीजिएगा ना तो ये 360 डिग्री होता है ना। और परसेंट के लिए अगर हम लोग करेंगे तो 100 कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, 90 से ये कितना बार में? 4 बार में। 4 से इसको काटिए, कितना बार में? 25 बार में। कितना आएगा? 25%। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपका कितना आंसर होगा? 25%। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आप लोग को ये पूरा पाई चार्ट अच्छा से समझ में आया होगा। अगर अच्छा से आपको समझ में आया है तो आप, ठीक है, आप पाई चार्ट को, ये पाई चार्ट आप लोग देखिए, इसको सीखिए, आराम से आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको अच्छा से।